सुकरात एक प्राचीन और महान यूनानी दार्शनिक थे, जो कि दर्शन की एक मजबूत नींव की तरह देखे जा सकते हैं। सुकरात कहते थे कि मैं अज्ञानी हूँ और अपने अज्ञान को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति जब तक अपने अंदर के अज्ञान को नहीं हटा लेता, तब तक ज्ञान उसके लिए सिर्फ एक भ्रम है, मृग मरीचिका है। जैसे हिरन रेगिस्तान में दृष्टि भ्रम होने के कारण पानी के होने का आभास होता है, उसी प्रकार ज्ञान और शिक्षा भी मनुष्य के लिए तब तक सिर्फ भ्रम है जब तक उसके अंदर अज्ञान है, और ज्ञान उपलब्ध है। बस उसके लिए व्यक्ति पर्याप्त चेष्टा करे, पर्याप्त प्रयास करे, उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। बस उसे अपनी अज्ञानता को हटाना होगा और उसके अंदर ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। और प्रश्न को समझना, जिज्ञासा करना आधा ज्ञान स्वयं में है। सिर्फ समस्या को समझना उसका आधा हल है। सुकरात व्यवहारिक ज्ञान में अधिक विश्वास रखते थे, समय आने पर ही कुछ बताते थे। जिस प्रकार चाणक्य कहते हैं कि अजीर्ण में या अपच में या बिना भूख के भोजन विष के समान है। भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में क्षुधा का होना, भूख का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी मनुष्य में पर्याप्त चेष्टा और तृष्णा का होना अनिवार्य है। सुकरात धर्म के सिर्फ स्पष्ट और तार्किक हिस्से को मानते थे। जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनका वो बहिष्कार करते थे। उनसे युवा काफ़ी प्रभावित रहते थे, जिस वजह से उनकी शिक्षाएं बहुत तेज़ी से फैली। सुकरात बहुत व्यवहारिक थे। वो मानते थे कि तर्क वितर्क उन्हें सत्य के करीब ले जाता है। एक बार एक ज्योतिष आया और सुकरात ने उससे अपने बारे में बताने के लिए कहा। वो ज्योतिष सुकरात को उसके लोगों के सामने सुनाने लगा कि सुकरात एक धर्म विरोधी है और उसमें बहुत ज़्यादा लालच और गुस्सा है। इस बात पर सुकरात के समर्थकों को काफ़ी गुस्सा आया और कहा कि उसने सुकरात का बहुत अपमान कर लिया है, इसलिए हित इसी में है कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन सुकरात ने मुस्कुराते हुए उनसे रुकने के लिए कहा और अपने पास जो भी धन था वो उसे दे दिया। शिष्यों ने आश्चर्य से सुकरात से पूछा कि उन्होंने ये धन उसे क्यों दिया, जबकि उसने उनका इतना अपमान किया है। तब सुकरात ने कहा कि उसने सही कहा कि मुझ में इतना गुस्सा और लालच है और मैं एक प्रकार से अंधविश्वास और तथाकथित देखा देखी का विरोध करता हूँ। लेकिन उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि मेरे पास विवेक है, जिससे मैं इन अवगुणों को नियंत्रण में रखता हूँ। सुकरात की कई बार बुद्ध से भी तुलना होती है, पर उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लिखित रूप में नहीं दिया और ना ही बुद्ध के शिष्यों की तरह उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को कंठस्थ किया। सुकरात युवाओं को काफ़ी पसंद थे और जिस वजह से उनकी शिक्षाएं बहुत तेज़ी से फैलने लगी। लोग धर्म और शासन में अन्याय, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के खिलाफ होने लगे, जिसकी वजह से शासन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि वो एथेंस के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो देशद्रोही हैं और युवाओं का पथ भ्रमित कर रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनसे ये सब अपराध स्वीकारने को कहा। तब सुकरात ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी था मैं उसे सब जन कल्याण में लगा चुका हूँ।
मैं समझता हूँ कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ और सत्य के इस कार्य पर मैं अपनी आखिरी सांस तक लगा रहूँगा। और रही बात मृत्युदंड की, तो मुझे ऐसी 1000 मृत्यु भी स्वीकार है। और इन आरोपों के चलते सुकरात को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उनकी मृत्यु से एक दिन पहले ही रात को उनके प्रशंसक और उनके हितैषी लोगों ने उनके कैद से भागने की व्यवस्था कर ली और उन्होंने किसी प्रकार सुकरात के पास पहुंचकर कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और अपने जीवन की रक्षा कीजिए। आपके यहाँ से निकलने की सारी व्यवस्था कर दी गई है। पर सुकरात ने उनसे कहा कि जिस उद्देश्य को मैं अपना जीवन दे चुका हूँ, उस उद्देश्य को अपनी मृत्यु देने में क्या संकोच करना। और मृत्यु एक हिसाब से सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किसी भी प्रकार के सम्मान और संपत्ति के लिए मुझे नहीं जाना है। अगर आप लोगों को संपत्ति चाहिए तो वो आपका संतोष है, आपकी संतुष्टि है। और अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप वैसे बने जैसे आप बनने का दिखावा करते हैं। जैसा आप स्वयं को दिखाते हैं वैसे आप वास्तव में बनिए। यही वास्तविक सम्मान पाने का तरीका है। और ईश्वर सत्य के कार्य और अपनी शिक्षाओं को चुनते हुए सुकरात ने अपने जीवन, सम्मान और संपत्ति का अस्वीकार कर दिया और उन्होंने मृत्यु को चुना। विष का प्याला देकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया और उन्होंने अपने ईश्वरीय कार्य, दर्शन, सत्य और अपनी शिक्षाओं को जीवन दिया।